जो काम वादा किया है हाँ। कि हम अच्छा काम करेंगे, हाँ। मौका मिल गया है हाँ। और अच्छा काम नहीं किया है हाँ। तो जनता उसको नीचे गिरा देगी। हाँ। वही हाल लालू यादव जी का हुआ। हाँ। जब 1990 में सरकार बना, हाँ। जनता को भरोसा था हाँ। कि ये किसान का बेटा, हाँ। गरीब का बेटा, हाँ। ये जो गरीबों के उत्थान के लिए कुछ करेगा, विश्वास था। लेकिन सत्ता लोलुपता के मोह में, अपने बच्चों के मोह में, अपने परिवार के मोह में और गुंडागर्दी जब आसमान पर था उनके सरकार में, उनके सीएम आवास के कोठी पर किडनैपर रहते थे, उनके सीएम आवास के कोठी पर बलात्कार रहते थे, बलात्कारी रहते थे, उनके सीएम आवास के कोठी से तो आप नहीं नकार सकते हैं। फिर जंगल राज के साथ है ना, युवा के साथ है ना। हैं? अभी कौन मंगल राज है? अभी नहीं है मंगल, अभी जंगल कहाँ मंगल राज है? माने पहले जंगल राज था कि नहीं था, ये तो बताइए। ठीक है, पहले जंगल राज था तो क्या होता जनता था फिर चेंज किया कि नहीं सरकार, और अभी फिर गड़बड़ है, युवा के साथ हो जाएगा, फिर सरकार चेंज करेगा। युवा के साथ हो जाएगा। तेजस्वी जी 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिए हैं, हाँ। तो उसका बेनिफिट तो मिलना चाहिए। और 17 महीना में 5 लाख नौकरी तेजस्वी दिए हैं, ये राजद के सभी समर्थक बोलते हैं। ये नैरेटिव है, परपंच है, भ्रामक है, लोगों को बुर्बक बनाना चाहता है। लेकिन बिहार के युवा, बिहार के लोग जानते हैं और पूरे होशो हवास में वो वोट देते हैं, आंखें खोल करके देते हैं कि लालटेन कहाँ है, वहाँ नहीं देना है। जहाँ बीजेपी है, जहाँ तीर है, जहाँ गैस सिलेंडर है, जहाँ कढ़ाई है, वहाँ पर वोट मारने का काम करता है बिहार के युवा। बिहार के सभी जनता नौकरी कौन दिया था ये नहीं बताया। आप जानिए, नौकरी जो 17 महीने में जो एक नैरेटिव सेट करने के चक्कर में तेजस्वी यादव रहते हैं, थोड़ा जल्दी। आपको मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने लालू यादव जी से लेकर के पॉकेट से नौकरी नहीं दिया, उन्होंने अपने जेबी से निकाल करके नौकरी नहीं दिया 17 महीनों में। जो पहले की एनडीए सरकारों ने यह पूरा कार्यक्रम सेट किया था और उसका के 2020 के चुनाव के बाद मैंडेट मिला था, तो लहरिया लूट के लेकर के तेजस्वी तो अपने आप में ये कह रहे हैं कि मैंने पॉकेट से नौकरी दी। एक बात बताइए, नहीं ये सवाल तो बनता है, मैं थोड़ा इसको ठीक तरीके से पूछ लेता हूँ। एक स्कूल है और स्कूल में एक प्रिंसिपल है और एक वाइस प्रिंसिपल है। मान लीजिए 100 बेंचेस मंगाने हैं और वहां पे उपस्थिति प्रिंसिपल की भी है और वाइस प्रिंसिपल की भी है, तो मेन सिग्नेचर किसका जाएगा? प्रिंसिपल का जाएगा। तो जब नीतीश कुमार वहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर ऑलरेडी बैठे हुए थे, मेन सिग्नेचर उनका है उन दस्तावेजों में, तो क्यों कहा जाता है कि तेजस्वी ने दिया नौकरी? 17 महीना में जब वो थे न, तो वही पूरा प्रारूप बनाए थे। 17 महीना में पहले तो नौकरी नहीं मिल रहा था। जब से तेजस्वी जी आया, तेजस्वी जी घोषणा किया कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो हमने नौकरी देना चालू किया। उस सरकार में आया तब उससे पहले नौकरी थोड़ी दे रहा था नीतीश कुमार, नहीं दे रहा। बीजेपी और जदयू सरकार नौकरी के बात ही नहीं करता है, नौकरी खा रहा है। प्रारूप वही नौकरी खा रहा है। हाँ। कैसे, किसका नौकरी खा गया? नौकरी खाइए रहा है, नौकरी किसका वैकेंसी नहीं निकाल रहा है। अच्छा, जब भी देखिए केंद्र का वैकेंसी। सर एक बात बताइए, जो जो जिन शिक्षकों की बहाली हुई, वो उसके बाद क्या दोबारा शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है? नहीं, फिर कहाँ हुई इधर बिहार में भाई? दुए टर्म उसके बाद शिक्षकों की बहाली नहीं हुई। कितना पढ़ रहे एक बार तेजस्वी जी नौकरी दिए, इसके बाद फिर नीतीश जी दिए, अभी यही दुए बार का प्रारूप बनाया हुआ था। सर टीयर, वो एक बात हमको बताइए, वो पहली बार जब शिक्षक बहाली हुई उसके बाद क्या शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है? मुझे नहीं पता भैया, अब मेरे ख्याल से अपडेटेशन की जरूरत है, अपडेट होना चाहिए। बहाली हुआ है ना, कोई कह रहा है नौकरी खा का बहाली होगा और बहाली नहीं होना अभी चाहिए। आप कह रहे हैं नौकरी नहीं मिल रहा, अब शिक्षकों की बहाली हो रही है, तो आप कह रहे हैं कि वो भी सिर्फ उसी का बहाली हो रहा है। देखिए, अब बिहार में युवा का, केंद्र में हम नहीं बात कर रहे हैं, बिहार का बात कर रहे हैं। केंद्र में कौन? केंद्र में जो है सो है, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बिहार लेकिन इनके साथ में तो राहुल जी है, वो कह रहे हैं राहुल को प्रधानमंत्री बनाइए। राहुल प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है, लेकिन तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने लायक है। अच्छा, तो माने आपको केंद्र में मोदी चाहिए, बिहार में तेजस्वी। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि एक बारी हमको मौका दे के देखिए। बढ़िया, मोदी लड़े 243 पर देंगे मोदी को वोट। माने अगर भाजपा लड़ेगी तो आप भाजपा के साथ हैं? आरजेडी है कि एक तरफा शासन करेगा, जो चाहेगा जो कलम चलाएगा। 17 महीना नौकरी दिया है, प्रारूप वो जो प्रारूप वही बनाया है ना, तब ने शिक्षक का बहाली हुआ। ऐसा थोड़ी कि बहाली तुरंत चालू हो गया, 2 साल सत्ता में था ना आरजेडी। सर इस पे तो हमने चर्चा कर ली है ना, इस पे आपने बात रख दी, उनकी बात मैंने सुन ली, मेरे पास जो डेटा था मैंने कैमरे पे बता दिया। और क्या कारण लगते हैं तेजस्वी को आगे बढ़ाने? युवा है। अरे युवा, फिर वही बात, युवा ई भी है, इनको बना दीजिए मुख्यमंत्री। और कोई ऐसा कारण होगा ना, युवा कितना युवा सुनेंगे हम, जनता कितना युवा सुनेगी? यही तो बिहार में ललकार है, तेज रफ्तार। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी वोट चोर है?
नहीं, वोट चोरी वगैरह नहीं होता तो है। ये काहे बोल रहे हैं, बताइए तो विपक्ष वोट चोरी नहीं होता, पता नहीं क्यों बोलता। हम लोग आरजेडी के साथ हैं, जहाँ हम जिसको टिकट देगा उसी को वोट देगा। बेटा आराम से आराम से जिसको आरजेडी वोट जहाँ टिकट देगा उसी को वोट कर देंगे इस बार। बेटा चलो छोड़िए आराम से एक बात हमको बताइए कि आपके हिसाब से राजद का जो आरोप है कि वोट चोरी होता है, आपको लगता है वोट चोरी होता है? नहीं, ये सब नहीं होता है। नहीं होता है, ये तो माने राजद वोट चोरी का झूठ बोल रहा है कहीं ना नहीं, ये सब तो झूठ तो है, ये सब वोट चोरी नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। वोट चोरी होता थोड़ी 4-5 सांसद जीत जाता है। हाँ, वोट चोरी होता तो थोड़ी सांसद जीत जाता है। आपको भी लगता है सर वोट चोरी होता है? आइए सर, आपसे बातचीत नहीं हुआ। नमस्कार, नमस्ते नमस्ते। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ बीडी रामचंद्र श्रीधर है। बीडी रामचंद्रम जी, क्या कह रहे हैं इस बार बिहार में किसकी सरकार है? पहले यहाँ से आइए, हैं? पहले हमसे पर्चे लीजिए। तो मैंने आपसे आपका हाँ परिचय लिया। पर्चे लिए। बीडी रामचंद्र वंशी, हाँ। जेपी सेनानी जानते हो? इमरजेंसी काला कानून में जेल गए थे। अच्छा, आप उस समय पे जयप्रकाश नारायण जी के साथ? भागलपुर केम जेल में थे हम अरे वाह सर। 3.5 महीना। हाँ हम भागलपुर केम जेल में थे। हाँ और लालू को जितने आरजेडी का समर्थक है, जरा सुने वो बात को हाँ हमसे। हाँ। अभी बोल रहा था तेजस्वी यादव, लालू हाँ, यादव। हाँ, हाँ, लालू यादव हमारा सीनियर नेता था। हाँ, हम लोग प्रजा सोशलिस्ट पार्टी करते थे। हाँ, जो हमारे मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर थे, हाँ, क्या हालत था बिहार का। बहुत जगह आप जाते होंगे मीडिया वाला, हाँ। बिहार का क्या हालत था, क्या स्थिति में हम लोग घूमते थे। हाँ। आज जमुई जिला झाझा विधानसभा में आप आए हैं। हाँ, हाँ, हाँ। आप जिधर भी जाइए, इतनी मेहनत किए हम लोग। 100 लोग को पायलट भी हम हैं, हाँ, 100 लोग को पायलट। हाँ, हाँ, मैं आपका परिचय समझ और गया। बिहार में बात करते हैं। 12 साल से हम रिटायर करने के बाद 15 से रिटायर किए हैं, जो हम जनता सेवा करते हैं। अगर अभी हमारा कार्यकर्ता हाँ, अगर कोई अगर भूखा है, हाँ। हम इतनी रुपया लेकर चलते हैं। मैं जानता हूं कि हमारे पास 4 आना पैसा नहीं था, राजनीति करते थे। हाँ। और जो एमएलए बनता था वो बड़ा बड़ा कोठी में जाकर घुस जाता था। आपके हिसाब से बिहार में कौन उचित है? मैं ये जानने आया हूँ। ग्राउंड पे ये मेरा मेन सर्वे। देखिए, मेन सर्वे ग्राउंड में मीडिया से बोलना चाहते हैं हाँ। कि ग्राउंड में अभी आपको बीजेपी माने एनडीए गठबंधन की अगर बात करें तो हम बीजेपी ही बोलेंगे। बीजेपी ही बोलेंगे। हाँ, बीजेपी ही बोलेंगे कि वो अच्छा काम कर रहा है। अच्छा। अब आइए एनडीए। हाँ, अब एनडीए का हमारा जो है, आपको यहाँ एमपी है अरुण भारती। हाँ, क्या जीतने के बाद क्या वो एक नागरिक अभिनंदन होता है बेटा मीडिया? हाँ, हाँ। क्या वो नागरिक अभिनंदन किया? हाँ, यो हमारा मेरे 5 साल होने जा रहा है। एनडीए जदयू का क्या नागरिक अभिनंदन किया? तो माने ये थोड़ी नाराजगी भी है नाराजगी के सरकार से। नाराजगी आज हमारा 4 पंचायत है हाँ, जो बीजेपी है। हाँ। अच्छा बाबा, एगो चीज हमको बताइए ना, हम आपकी बात सुन गए। हमको एगो बात बताइए कि भाजपा के लोगों पर सबसे बड़ा आरोप का सीधे तौर पर अगर मैं बात करूं तो वोट चोर कहा जाता है नरेंद्र मोदी को। कहते हैं वोट चोर गद्दी छोड़। विपक्षियों का ये आरोप ठीक लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चोर नहीं है। हाँ। चोर चोर ही बोलेगा। कौन है चोर? कांग्रेस वाले जितनी गठबंधन है, हाँ। वो चोरी करके नहीं जीतता था। हाँ। कहे बक्सा लूट लिया, स्याही डाल दिया, हाँ। जहाँ जाती है उसका कैप्चर कर लिया। हम लोग को समय में होता था वो। तो माने चोरी वो था। हाँ, वो तो महिलाओं का लोकतंत्र में बड़ा हिस्सा है बाबा, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम सुनीता देवी उर्फ रानी देवी हुआ। नगर सुनीता देवी जी। सुनीता देवी जी, हमको एगो बात बताइए, बिहार में इस बार आपको किसकी सरकार लग रही है? बिहार में हम लोग गठबंधन की सरकार है। गठबंधन माने महागठबंधन, राहुल तेजस्वी? नहीं नहीं हैं? नहीं तो फिर किसका? हम लोग का एनडीए गठबंधन। काहे? काहे? एनडीए क्या दे दिया ऐसा बताइए ना हमको। सब कुछ दिए हैं। हाँ। मोदी जी हम लोग को क्या नहीं दिए हैं? हाँ। नीतीश जी हम लोग को क्या नहीं दिए हैं? महिलाओं के लिए क्या नहीं दिया? अभी 10,000 रुपया दे रहे हैं। राशन दिए हैं, आवास दिए हैं, नल जल योजना दिए हैं। कितना सारा योजना है मोदी जी का। विपक्षी सब कह रहा है बिहार बर्बाद कर दिए मोदी जी और नीतीश जी। देखिए, जिसका दही खट्टा होता है ना, वो भी कहता है कि मेरा दही मीठा है। हाँ। समझ गए ना? हाँ। जो गलत है तो गलत ही बोलेंगे। हाँ। कोई नहीं कहता कि अगर हम गलत है तो हम थोड़ा ना बोलेंगे कि हम गलत है। हाँ। तो उसी तरह से मोदी जी अच्छे हैं और कौन नहीं उनको कहेगा कि अच्छे हैं, बताइए। ना तेजस्वी जी ये बारी बहुत बड़का घोषणा की है। अरे बड़का घोषणा करने से क्या होगा? हाँ। घोषणा तो आप चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। ना ये बारी कह रहे हैं सबको हर घर में एगो सरकारी नौकरी देंगे।
कहने से कुछ नहीं होता है, कर कर दिखाना चाहिए। और अभी तो वो जीते भी नहीं है तो उनका आवाज ऐसा ऐसा निकलता है। कुछ नहीं करने, हवाबाजी है सब। हवाबाजी है तेजस्वी जी सर, हाँ। अब मोदी जी का हवाबाजी नहीं है। मोदी जी का एकदम हवाबाजी नहीं है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और दिखाए भी हैं। आप नहीं इंसान हैं, आप भी तो देखे हुए हैं ना। हम तो जनता का राय लेने आते हैं ना मैडम। हमको एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी को लेकर के जो लगातार टेका टिप्पणी होती है, आप महिलाएं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, पूरा सवाल सुनिएगा। अभी थोड़ा दिन पहले भी मोदी जी के माँ को लेकर के गाली दिया गया है। ठीक है, जो अपने माँ बहन का और अपना माँ बहन का इज्जत कर रहे हैं, वो भी तो किसी की माँ है। वो इस दुनिया में धरती पे नहीं है, स्वर्गीय हो गई हैं। उस इंसान को गाली दिया जा रहा है, उस महिला को गाली दिया गया है। तो इससे गलत लोग क्या हो सकते हैं? जो किसी का माँ बहन को इज्जत नहीं कर सकते, वो देश में किसी का भी माँ बहन का इज्जत नहीं कर सकते। उनको लोग कैसे लाइक करेगा, आप बताइए। तो कह रहे हैं माई बहन योजना लाएंगे, माई बहन योजना लाएंगे। किसी का माई को आप इज्जत नहीं कर रहे हैं, गोड़ तो छोड़िए पूजना, इज्जत तक आप नहीं कर रहे हैं। इज्जत तक नहीं कर रहे हैं। हाँ, अरे किसी का भी, अब जैसे ये बूढ़ी माता है, हम इनका प्रणाम कर सकते हैं। किसी का भी माँ है, मेरी भी माँ समान है। ऐसी तरह इंसानियत ये हुआ। जब उनकी माता जी को गाली देने लग गए तो लोग रोने लग गए, मतलब प्रधानमंत्री जी खुद कैमरे पे आके रोने लग गए। क्यों नहीं रोएगा सर? आप मेरे माता को गाली देंगे, वो तो रो रहे हैं। हम लोग का तो खून खोल जाता है कि यहाँ रहता तो चप्पल से मारते हो सबको। चप्पल से एकदम मारेंगे, बुलाइए ना जो गाली दिया है उसको। एक बात बताइए, आपने बोला रोना तो आएगा ही, आपने बोला कि रोना तो आएगा ही, लेकिन विपक्षियों का इसमें कहना है, मतलब राहुल गांधी की जो बहन है प्रियंका गांधी, वो खड़े होकर के मन से एक बात कहती हैं। वो कहती हैं कि देश में ऐसा पहला प्रधानमंत्री देखा है जो जनता के दुखों पे कम रोता है और अपने दुखों पे ज्यादा रोता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए, मोदी जी भावुक हो जाते हैं तो ऐसा ये नहीं कि मतलब हम झूठ का आंसू गिरा रहे हैं। अगर हमको कोई गाली देगा तो मेरे बच्चों को गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, तो वही बात है। मोदी जी के माँ इस दुनिया में नहीं है, उनके माँ को गाली दिया गया है। और आप बताइए कैसे नहीं वो इंसान रोएंगे, कैसे नहीं रोएंगे, आप बताइए। ठीक है, मतलब रोना जायज था वहाँ पे? एकदम जायज है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने क्या 2005 से पहले के बारे में कुछ कहानियां सुनी हुई है कि जैसे 2005 से पहले लोग जंगल राज बताते हैं, उसको विपक्षी लोग कह रहे हैं कि तब जंगल राज था, महाजंगल राज? नहीं, उस समय तो लड़की लोग जो है ना सड़क पर अंधेरा होने के बाद नहीं चल सकती थी, महिलाओं को भी डर था। और आज देखिए हर जगह महिला लोग 8 बजे रात को भी निकल जाती है, 10 बजे घर अपने आती है, एकदम सेफ से आती है। माने आप लोग के बच्चे अगर पढ़ने जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं रहता? कोई टेंशन नहीं है। बस एक बार कॉल कर लेते हो तो घर का गार्जियन कॉल कर लिए, मम्मी आ रहे हैं, बस हो गया। बच्चे सुरक्षित जाते हैं, सुरक्षित आते हैं। सुरक्षित जाते हैं, सुरक्षित। जी सर। एक बात बताइए, सब जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 10-10 हजार रुपया खाते में डाल रहे हैं, आपकी कोई सखी सहेली को मिला है कि सब झूठ बात है? मिला है सर। हाँ। किसको मिला है बताइए ना? मेरे फ्रेंड लोग को मिला है, वो यहाँ भी नहीं आई हैं। नहीं तो हम पूछवा देते आपसे। पूछवा देती एकदम। सब बोल रहे हैं कि लॉलीपॉप देने वाला बात है, झूठ बात है, खाली चुनाव से पहले लॉलीपॉप बांटने का काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। मोदी जी के साथ जो रहेगा, मोदी जी अच्छे, मतलब ना संगति का असर होता है। उनके साथ जो रहेंगे ना, गलत लोग भी अच्छे हो जाएंगे। माने मोदी जी के साथ जो रहेगा उनका संगति अच्छा, माने नीतीश कुमार मोदी जी के संगति में गए तो अच्छे हो गए? एकदम अच्छे हैं वो। अच्छा जी सर। अब मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे आप? सब वोट चोर कह रहा है, कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है, आप क्या कह रही हैं, आप बताइए। अरे नहीं, जो वोट चोर कर रहा है वो खुद ही वोट चोर है, गद्दी छोड़ है। और देखिएगा अभी चुनाव के बाद नतीजा क्या आने वाला है। औंधे मुंह गिरेगा एकदम। विपक्षी सब? विपक्षी सब। राहुल गांधी जी कैसे लगते हैं? सर क्या पूछ दिया आप भी। उनका तो पप्पू बोला जाता है, उनको तो बोलने का ढंग नहीं है, कोई चीज का ढंग नहीं है। वो प्रधानमंत्री का, वो तो एक आम जनता के लायक भी नहीं है। अच्छा, तेजस्वी जी? देखिए, तेजस्वी जी का बात नहीं है यहाँ पे ना। हमको सबके बारे में आपका राय जानना चाह रहे हैं। तेजस्वी जी के बारे में बताइए। अब क्या बोलेंगे, जिसके पिताजी चारा घोटाला में थे, बहुत सारा घोटाला में थे, तो बेटा भी तो थोड़ा तो असर आएगा ही ना। अच्छा, वो संगति का असर इसमें देख रही हैं आप, जो नीतीश मोदी वाला संगति? हम अपने बच्चे के साथ, हम मेरा बच्चा नहीं देख रहा मम्मी चोरी करे कि नहीं कर रही है, तो बच्चा भी तो वही सीखेगा। हाँ, तो बाप मोदी जी किया है तो बेटा नहीं चोरी करे। मोदी जी? मोदी जी को तो कौन कह सकता है चोर, बताइए तो। उनको कोई नहीं कहेगा चोर, और किए ही नहीं है चोरी। वो किसके लिए करेंगे झोला छाप, किसके लिए वो करेंगे? वो तो खुद बोलते हैं कि हम झोला लेकर चल देंगे, फकीर है। वो किसके लिए चोरी करेंगे? हम झोला लेकर के चल देंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब? चंदन कुमार।
क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंदन कुमार हैं? है। चंदन कुमार। चंदन कुमार जी, क्या कह रहे हैं चंदन जी? किसका सरकार बनाइएगा इस बारी? वो तो जनता दिखा देगी ना किसका ना सरकार तभी बनेगा। वो किसको देखिएगा, युवा तो आप है ना, युवाओं का तो बात बिल्कुल सुनना युवा चाहिए। हैं वो तो जनता की देख रही है। 15 साल से दिख रहा है ना सरकार किसका चल रही है बढ़िया से। और आगे जनता माने दिखा 15 साल से ही जो सरकार है बढ़िया चल रहा है। एकदम बहुत अच्छा चल रहा है। एकदम अच्छा नहीं बोलिए, बहुत अच्छा। जितना अच्छा नहीं बोलिए उससे ज्यादा अच्छा ही चल रहा सब करे विपक्षी सब बिहार बर्बाद कर दिया है। है। वो तो देखिए अपना देन उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत सुने होंगे। हमारे दादाजी नाना जी बोलते थे हाँ। कि तो वो चोर हैं तो अपने को चोर नहीं बोलता है। हाँ। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत बहुत पुराना हो गया है। इसलिए हम चोर हैं तो हम चोर नहीं बोलेंगे, बोले वो तुम ही चोर हो, तुम ही चोर हो। हाँ। चोरी अपने कर रहा है पीछे से, उसको चोरी फंसा रहा है। अच्छा, दुनिया का ये दस्तूर है, समझ गए ना। दुनिया का ही दस्तूर है। हाँ कि चोरी हम करेंगे अब फंसाएंगे। तेजस्वी जी कैसे लगते हैं? युवा, वो कह रहे हैं हम युवा हैं, युवाओं का साथ ठीक होना है, चाहिए मेरे साथ। यहाँ तो एक टीचर का नौकरी मिलता है जो 50,000 वेतन मिलता है। हाँ। उसमें तो इतना ट्रेनिंग लिया जाता है कि उसको नहीं 1 नंबर 20 हो गया तो उसको ट्रेनिंग से फेल हाँ, किया ठीक जाता बात, है। ठीक क्या बात। 9वीं क्लास को क्या बनना चाहिए प्रधान मुख्यमंत्री? हाँ। ये बताइए पहले। क्या नाम हुआ बाबा? मेरा नाम अरविंद यादव है। अरविंद यादव जी, देखिए अभी सुनिएगा इनको, क्या लग रहा है इस बारी? एनडीए का सरकार बनेगा, गठबंधन का ही। नीतीश का हम वोट देंगे। यादव जी एनडीए बोल रहे हैं, क्या है? क्योंकि तो खेले पलट दिया वो लेबर कार्ड वाला पैसा दे रहा है, कन्यादान ले दे रहा है, लेबर कार्ड का दे रहा है, कन्यादान ले दे रहा है। हाँ। हाँ, प्रधानमंत्री ले दे रहा है 6,000। आपको कुछ पैसा मिला है? हाँ भाई। किसान उसान वाला? जी हाँ, फसल बीमा मिला है, कन्यादान ले मिला, लेबर कार्ड ले मिला है। हाँ जी, और उसके राज में कुछ भी नहीं मिलता था। ना, ये बारी तेजस्वी आ रहे हैं तो कह रहे हैं नौकरी कुछ भी सब नहीं देंगे। मिलेगा, रोपेगा बगुर होगा आम, ऐसा कहीं नहीं हो सकता है। तेजस्वी के लिए कह रहे हैं कि रोपेंगे बबूल तो निकलेगा। नहीं होगा वो, नहीं होगा। नहीं बनेगा वो। नीतीश बाबू बनेगा मुख्यमंत्री। अच्छा, एक बात बताइए ना, सब जो कहता है कि लालू यादव जो थे वो जननायक थे, वो पिछड़े दलित और आदिवासियों के लिए काम किया, आपको लगता नहीं है? किया, कुछ भी नहीं किया वो, कुछ भी विकास नहीं किया बिहार में। उसके राज्य में जो टूटा फूटा रोड था, चलने में प्रॉब्लम होता था आदमी को। हाँ, और जंगल राज था, आदमी को रात में चलने में प्रॉब्लम होता था। और इसके राज्य में रात भर चलते रहता है आदमी, नीतीश बाबू राज में। अब मोदी जी कैसे लगते हैं यादव जी? मोदी जी बहुत अच्छा है। वोट चोर हैं कि नहीं मोदी जी? तेजस्वी यादव कह रहे नहीं, हैं। कभी भी नहीं, ऐसा नहीं, कभी भी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। माने मोदी जी वोट चोर नहीं है? नहीं जी, आपको पता है तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि यादव और मुसलमान हमारे साथ है, आप राजनीति पलट दिए नहीं, उनका। जो शिक्षित यादव हैं हाँ। वो एनडीए का चुनाव करते हैं, वोट देते हैं। माने जो शिक्षित यादव होगा वो एनडीए के मुसलमान भी जो शिक्षित है हाँ। वो अधिकतर आता है इसमें, बीजेपी में। जो बुढ़वा का वो देता है जो है उसमें देता है, लालू यादव में, कांग्रेस में देता है। अब वो अंधेरी राय नहीं रह गया। क्या? अब वो अंधेरा राय नहीं रह गया। समझ गया ना। पहले था वो हाँ। कि यादव है तो कैसनो यादव रहे ना तो मुस्लिम सटेंगे। हाँ। अब आदमी दिमाग से काम कर रहा अभी है। भी बुढ़वा है, हाँ। अभी भी 25% है, 25-30% यादव जो बुढ़वा है वो देता है लालटेन में ही, हाँ। कि हम लालटेन में हम देवो। आप जैसा समझदार यादव। हम तो बीजेपी में देते हैं हर बार, और नीतीश बाबू को। वाह, ये देखिए अहीर का पावर। नहीं देता ये, देखिए बोलने बीजेपी को नहीं तो ये अगला आगे काम दे करके दे रहे हैं कि नहीं कि बीजेपी है तो हमारा पार्टी होगी, हमको खाल दे सो नहीं आगे लड़की को दे रहा है, पोशाक दे रहा है, खाना दे रहा है स्कूल में। तो आपने देखा कि यादव जी हैं और यादव जी ने किस प्रकार से अपने दिल की राय रखी, अपने हिस्से की राय रखी। पूरा राजनीति लगभग पलट के रख दिया गया है इस बार। हाँ, मैं आ रहा हूँ, रुकिए ना, हमको बोलने तो दीजिए, मेरा भी कैमरा, थोड़ा बात करने दीजिए यादव जी। तो यादव जी हैं और यादव जी ने पूरा समीकरण पलट के रख दिया है। एक मुस्लिम चाचा थे, उन्होंने भी थोड़ा समीकरण पलट दिया। मतलब जमुई में कुछ तो अलग आपको देखने को मिलेगा। और खास तौर पे जब आप जमुई के झाझा में आएंगे तो मोदी जी का फैन फॉलोइंग बढ़िया है कि नहीं मैडम? एकदम सर। एकदम सर। तो आपने देखा ये बिहार चुनाव था और मैं नीतीश ठाकुर, और ऐसे ही बिहार चुनाव की वीडियोस को ग्राउंड पे लगातार देखने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करिए। अपने कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में अपने दिमाग से, अपनी राजनीतिक सोच और समझ से अपने हिस्से की राय रखिए, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।